हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही एंजाइटी, टेंशन, बहुत कुछ इस टाइम तो मिक्स्ड इमोशंस चल रहे होंगे माइंड में, क्योंकि परसों से एग्जाम्स हैं एंड पहला एग्जाम आई थिंक हाँ जेएजीएल का है। सो अब सबके माइंड में ये आ रहा होगा, मुझे प्रोविजन सब कुछ, मतलब चैप्टर्स जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना माइंड में, कि एक क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि कुछ चैप्टर जो मैंने ढंग से नहीं देखे हैं या कुछ ढंग से नहीं किया है, वही तो नहीं आ जाएगा एग्जाम में, ज्यादा मार्क्स में वही तो नहीं पूछ लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार मैं इतना सब कुछ है, बिकॉज हमारा सिलेबस इतना वास्ट होता है कि मैं भूल तो नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मतलब वहां जाके मैं ब्लैंक हो गई पेपर में। मैं, क्योंकि सब फैकल्टी समझाते हैं कि पूरा 100 मार्क्स का करना है, तो मैं पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर भी पाऊंगी या कर भी पाऊंगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे होते हैं। सो शांत हो जाओ, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस को आप माइंड में कंटिन्यूसली लाते रहोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना एग्जाम की, उस पर बहुत इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि ये आप खुद सोचो ना, आपको पढ़ना है इस टाइम पे और आप ये सब सोचोगे, बैक ऑफ द माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचेगा कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और वो पहले ही रिजल्ट वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। अरे यार, अभी कल का एग्जाम भी देखा नहीं है हमने, क्या पता आप क्वेश्चन पेपर उठाओ आपको सब आता हो, आप पूरा 100 मार्क्स का कर दो, आपको क्या पता कल क्या हो जाए। तो ये सब टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला गाइस। आपको अपने आप को, अपने माइंड को ना एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और आपका दिमाग आपके हाथ में ही है। आपको उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं। जब हम अपने किसी क्लोज वन को भी समझाते हैं ना कि तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रही है, या तुम यहाँ सही हो तुम यहाँ गलत हो, तो अपने माइंड को भी समझाया करो। जो याद रहना होगा ना गाइस, वो भी नहीं रहेगा। तो आपको अपने आप को ही समझाना है। एंड ठीक है, जब पढ़ रहे हो, ठीक है, ये थॉट्स माइंड में आना नेचुरल है, क्योंकि इतना सिलेबस है, हमें होता है। बट बिलीव मी, जब हम एग्जाम्स लिखते हैं ना, तो एग्जाम में लिखते टाइम ना हमारा अपने आप ही ये हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, हमारी इंडेक्स फिंगर हमारी माइंड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो हम जब एग्जाम लिखते हैं, हमारी ये 2 फिंगर्स यूज होती है। ओके, एग्री? सो हमारा माइंड भी, अब हम जो दिमाग में ही तो आपके स्टोर है ना, जो भी आपके चैप्टर्स जितना भी आपने पढ़ा है, तो वो आपको लिखते हुए बिल्कुल याद आएगा, बिल्कुल 100% याद आएगा। इस टेंशन को तो छोड़ ही दो कि मुझे याद नहीं आएगा, 101% आपको याद आएगा। एंड अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे ना कि मैं तो कर दूंगी, मुझे सब आएगा, कल का एग्जाम मेरा बहुत अच्छा जाएगा, तो अगर एग्जाम टफ भी आया ना, तो आपने अपने माइंड को एक डायरेक्शन दी हुई है कि मेरा एग्जाम अच्छा जाने वाला है सारे, तो आपका ना टफ एग्जाम भी आप इस तरीके से हैंडल करोगे, उसके प्रेशर को भी, कि वो अच्छा ही जाए। बहुत लोगों के ना हाथ, हैंड शिवर करने लगते हैं कि पेपर देखते ही कैसे होगा क्या होगा, मतलब एकदम तो देखो, आप जब एकदम एग्जाम देखोगे ना, तो आप एकदम अपने आप को ब्लैंक ही फील करोगे, एकदम देख के आपको नहीं लगेगा। बट आप जब पहला क्वेश्चन लिखने लगोगे ना, तो आपको धीरे धीरे आपका एक बन जाएगा और आपका हो जाएगा। तो आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, और ये सब आपके ही हाथ में होता है। ठीक है, अब जब पढ़ते पढ़ते अभी एकदम से यही बातें माइंड में आ रही हैं कि क्या होगा, मेरे को सब याद रहेगा, छोड़ दो बुक्स 2 मिनट, साइड कर दो सब, एंड 2 मिनट के लिए अपनी आईज बंद करके बस मेडिटेशन करो एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मतलब बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज आपके कंट्रोल में इस टाइम क्या है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, आपके कंट्रोल में इस टाइम क्या है? आपके कंट्रोल में आपकी सिर्फ आपकी ब्रीथ है। आप अपनी ब्रीथ को डायरेक्शन दे सकते हो, अपने माइंड को डायरेक्शन देते हो। आपका ब्रीथ जो आपकी सांसें ऊपर नीचे चल रही है, आप उसको समझा सकते हो, और वही आपके माइंड को डायरेक्शन देती है। एम आई राइट? तो यही आपको अपने आप को समझाना है गाइस, कि आप मेडिटेशन करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे आपका माइंड ना एकदम शांत हो जाता है। जब आप एकदम पढ़ रहे हो और आपके दिमाग, आप टेंशन में आ रहे हो, बार बार आप यही सोचे जा रहे हो कि क्या होगा क्या होगा, अरे छोड़ दो बुक्स, 5 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दो। इतना सारे चैप्टर्स पढ़े हैं अभी, कैसे करूं, अभी तो ये भी करना है, अभी तो वो भी करना है, बिल्कुल साइड कर दो। 10 मिनट के लिए बीच में अगर आप रील जो चला रहे हो ना, उस रील को छोड़ के ना 10 मिनट मेडिटेट करो, अपने आप को बिल्कुल शांत करो। आप क्या कर सकते थे, आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिए, रिविजन्स कर ली, सब कुछ वापस से बार बार पढ़ लिया। अब आप क्या कर सकते हो, एक एग्जाम ही तो दे सकते हो। तो सरेंडर टू गॉड ना यार, बिल्कुल सरेंडर कर दो कि बस अब मैंने अपनी मेहनत कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, अब मैंने भगवान जी पे सब छोड़ देना है। क्योंकि जब तक हम सरेंडर नहीं करते ना, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं आता। हम रिजल्ट को भी अपने ही हाथ में लेना चाहते हैं,
वो नहीं करना आपको। आप एग्जाम देने जाओ, बल्कि अब तो एक माइंड को एकदम रिलीफ, बिल्कुल टेंशन फ्री छोड़ दो। बिकॉज इतने टाइम से क्या था, स्केड्यूल बन रहे हैं कि ये दिन इतने ये सब्जेक्ट करूंगा, ये सब्जेक्ट करूंगी, ऐसे ऐसे सब कुछ चल रहा था। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ते जाना, एग्जाम्स खत्म। अब अपने आप को सिर्फ ये, अपने माइंड को याद दिलाते रहो कि मुझे रिजल्ट को अपने हाथ में नहीं रखना, मुझे सिर्फ अपने हार्डवर्क को अपने हाथ में रखना है। बस फिर आपका आराम से आपका काम हो जाएगा। एंड ओके, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, लाइक जिनके भी बहुत ज्यादा हैंड शिवर करते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है एग्जाम हॉल में जाते टाइम, बहुत टेंशन होती है। एंड एक मैं अपना पर्सनल लाइक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लाइक मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है एंड इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आप क्या कर सकते हो ना, रात में जिन पेन से आपको एग्जाम करना है अपना, जो भी आपको पेन्स लेके जाने हैं अपने, वो पेन का बॉक्स या जो भी आप, जैसे जो भी एक दो पेन हो गए, वो आप अपने घर के टेम्पल में रख दो रात में, ठीक है? या 2 दिन पहले, आज भी रख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसों एग्जाम है। और सीधा जब सुबह एग्जाम देने जाओ ना, तो बस भगवान के आगे हाथ जोड़ के और बस उनको बोल के कि मैंने अपनी मेहनत कर दी है, बस अब आप संभाल लेना। एंड बिलीव मी, सब संभाल लेते हैं वो, सब संभाल लेते हैं। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड आप एग्जाम करोगे ना, तो आपको लगे, और आपके अंदर खुद ही एक वो आप लगेगा कि ये पेन में कुछ एनर्जीज है, लाइक क्योंकि पॉजिटिविटी उन उन पेन में, और आप लिखते जाओगे एग्जाम, कब आपका 100 मार्क्स का भी अटेम्प्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये अपने माइंड में रख लेना कि सारे पेपर में से एक पेपर आपको थोड़ा सा कर देगा, थोड़ा सा टेंशन देगा। बिकॉज यार प्रोफेशनल एग्जाम्स है, कोई स्कूल एग्जाम्स नहीं है। थोड़ी सी आपको टेंशन हो सकती है अपने एक एग्जाम से कि यार ये कैसा एग्जाम आ गया, लाइक ऐसा नहीं वो आपको आता नहीं होगा, बट थोड़ा सा आपको, देखो वो टू बी फ्रैंक वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट ये नहीं है कि आप उस एक एग्जाम का इतना ही खराब वो कर दो कि लाइक उसके चक्कर में आप अपने सारे एग्जाम्स नेक्स्ट भी जो रहे वो भी खराब करो, क्योंकि ये लोग करते हैं। तो ये नहीं करना है। और हमें कितनी बार पता भी नहीं होता कि जो हमारा टफ एग्जाम होता है ना, उसमें हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं, और जिसमें हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती थी पर हमने उसके लिए टेंशन ले ली वो वाले एग्जाम की वजह से, तो वहां हम रह जाते हैं। तो बस गो विद अ फ्लो, जो जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे जा रहे हैं जाने दो बस। और होप फॉर द बेस्ट यार, आपने मेहनत करी है तो रिजल्ट अच्छा आना ही है। और अभी बस रिजल्ट का सोच के मत पढ़ना, बस। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे पॉजिटिव, सब अच्छा ही होगा। राधे राधे।